अरे पवन, हाँ सर। इसमें कुछ नाम है और ईमेल आईडी है और एक लेटर भी दिया हुआ है, उन सभी को मेल करना है। ठीक है सर। यार ये बॉस मुझे क्यों देते हैं ऐसे काम? अरे क्या हुआ पवन सर, कैसे परेशान बैठे हो? अरे वरुण यार, ये कुछ लिस्ट है, नाम और फोन नंबर है इनमें, मुझे मेल करनी है सब लोगों पे एक साथ, एक एक करके तो बहुत टाइम जाएगा। इसमें बहुत सारी लिस्ट है यार ये मेरे पास। अरे तो ये तो 1 मिनट में हो जाएगा। वो कैसे? इसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है वरुण। मान के चलते हैं आपके पास एक लिस्ट है इस तरह की, मैं स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा हूं, जिसे आपको 100 लोगों को भेजना है एक लेटर के साथ में, इस तरह का लेटर, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और अगर ये आप टाइप करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये सारे नाम, चाहे वो 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, 1 सेकंड के अंदर आप टाइप कर पाएंगे, जो तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी लिस्ट के ऊपर। आपको एक्सेल में दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास 20 नाम है, आपके पास 100, 200, 500, 1000 कितने भी हो सकते हैं। और एक लेटर है मेरे पास में यहाँ पे MS वर्ड में, जो एक मीटिंग के लिए बनाया गया है, जिसमें एक सोसाइटी की मीटिंग है और जिसमें सोसाइटी के सारे मेंबर्स को वो लेटर भेजना है। अब शर्त ये है कि सारे नाम यहाँ पे ऊपर टाइप होने चाहिए। तो एक आम इंसान या एक आम व्यक्ति या कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करेगा, सारे नाम को एक एक करके यहाँ पे टाइप करेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये नाम आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप टाइप हो जाएंगे। प्रिंट आउट करते समय वो सारे नाम जैसे आप जहाँ भी रखना चाहेंगे, जैसे भी प्रिंट करना चाहेंगे, जितनी बार भी रिपीट करना चाहेंगे उतनी बार रिपीट होंगे। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम अपने एक्सेल की लिस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, इस तरह की हमने एक लिस्ट बनाई है और यहाँ ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है कि हमने लिस्ट के ऊपर नंबर तो लिखे हैं, नाम तो लिखे हैं, लेकिन उसके ऊपर हेडर अभी तक नहीं डाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हेडर यहाँ पे ऐड कर देना है। और हेडर आप इंग्लिश में रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, जिससे आपको आगे पता चलता रहे कि ये आपको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे हेडर नोट कर दिया है, नेम वाला, एंड इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के लिए लोकेशन आपको याद करना बड़ा ज़रूरी है, इस फाइल को आपने कहाँ पे सेव किया है। दोबारा से सेव एज करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक ड्राइव है जिसमें word2 के नाम से एक फोल्डर है, जिसमें ये नेम लिस्ट का एक हमने फाइल बनाई हुई है। तो इसकी लोकेशन तो आपको पता चल गई। अब चले जाते हैं दोबारा से हम MS वर्ड में। अब यहाँ पे कैसे उन नामों को आप लेके आ सकते हैं और 1 सेकंड के अंदर कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो फिलहाल की जो अभी ये जो स्थिति है, मैं आपको प्रिंट निकाल के दिखाऊंगा। तो ये जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी, जैसे आप नॉर्मल प्रिंट निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन अभी हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि बिल्कुल जादुई तरीके से ये 20 के 20 नाम एक एक करके इसी पेज के ऊपर, और पेज भी मैं नहीं ऐड करने वाला हूँ, इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, जो डॉट डॉट लाइन थी। अभी क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे मेलिंग वाली लिस्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर इसके बराबर में सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ से यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे आपको क्लिक कर सकते हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है और आपको जो लिस्ट है आपने जो अपनी फाइल में बना रखी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से अपनी जो फाइल है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखो, जैसे आप इसको खोलोगे तो ये सेलेक्ट टेबल का ऑप्शन दिखेगा। तो टेबल हमारी शीट नंबर 1 में है एक्सेल में, और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फर्स्ट रो ऑफ डाटा कंटेंट कॉलम हेडर्स। तो हमने जो पहली रो थी उसको हमने हेडर बनाया था, इसलिए हम इस पर टिक लगाएंगे। अगर हमने हेडर नहीं बनाया होगा तो हम टिक नहीं लगाएंगे। तो इस पर हमने टिक लगा लिया है क्योंकि हमने वहाँ पे नेम लिखा था, आपको शायद याद होगा। एंड इसे हम यहाँ से ओके करेंगे। तो ओके जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड का जो ऑप्शन है वो आपको डार्क या डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको वही जो नेम आपने लिखा था वो आपको दिख जाएगा। पहला तो आपको F1 दिखाई दे रहा है। F1 क्यों दिख रहा है? क्योंकि उस पर हमने नाम नहीं डाला था। अब यहाँ पे जो नेम है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट होके दिख रहा है। अब यहाँ पे जैसे नेम पे आप क्लिक करेंगे तो नेम यहाँ पे आपको इस तरह से आ जाएगा। अभी आप कहोगे कि सर नेम तो आ गया, लेकिन वो सारे नाम कहाँ गए, वो नाम कैसे आएंगे? तो देखो, यहाँ पे मैंने जो फॉन्ट यूज़ किया है एक्सेल के अंदर और जहाँ पे वर्ड के अंदर, वो मैंने यूनिकोड फॉन्ट यूज़ किया है, ताकि जब भी मैं उन नामों को लेके आऊँ तो वो मुझे फॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हिंदी में ही आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सो अब ये जो नेम आ गया है, अब जैसे ही मैं प्रीव्यू रिजल्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो नाम है वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। और यहाँ पे देखो आगे इसके एक और आपको बार दिखेगा, इस पे नेक्स्ट करने के लिए ऑप्शन है, लास्ट का ऑप्शन है और फर्स्ट जो रिजल्ट है उसका ऑप्शन है। तो देखो सारे नाम एक एक करके अपने आप बदल रहे हैं। एक चीज़ और हम बहुत अच्छी कर सकते हैं कि यदि आप चाहते हो कि ये जो नाम है ये 2 जगह या 3 जगह रिपीट हो जाए, तो यहाँ पे आप जिस भी जगह चाहें उस नाम को एक बार ले जाके सेम एज पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि इसके आगे एक शब्द लग जाए, महोदय या महोदया, या पीछे जी लग जाए, तो बस आप ऐसे करके टाइप कर दो, है ना।
और यहाँ पे भी मैं जी टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा से रिजल्ट आपको दिखाऊंगा तो आप देखो कुछ इस तरह के रिजल्ट आपको दिख जाएंगे। और मैं दोबारा से जब नेक्स्ट करूँगा तो हर जगह उसी तरह से वो नाम बार बार डिस्प्ले होता रहेगा। तो ये आप समझ गए। अब प्रिंट कैसे निकालेंगे? इसका प्रिंट निकालने के लिए आप दोबारा से मेलिंग वाले टैब पे ही जाएंगे और यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन दिखेगा। तो फिनिश एंड मर्ज जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे रिकॉर्ड्स का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सारे रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं या करंट रिकॉर्ड प्रिंट करना है, जो हर्षित मल्होत्रा आपको दिख रहा है तो करंट रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे, या फिर विशेष जैसे 20 पेज आपको प्रिंट करने हैं तो यहाँ पे वो पेज नंबर आप डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको मर्ज टू एडोब पीडीएफ का ऑप्शन दिखेगा, यानी जितने भी आपने पेजेस बनाए हैं अगर आप चाह रहे हो कि उन पेजेस की एक पीडीएफ बन जाए, उसमें अलग अलग पेज आ जाएं, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड रेंज ऑल आ गया। और वही जैसे करंट आपको करना है, फ्रॉम आपको करना है, भाई 4 पेज या 5 पेज लेने तो वो भी आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे आप ओके पे फिनिश करेंगे तो ये जो सारे पेज हैं ये यहाँ पे सेव हो जाएंगे। मैं एक बार इसको डाउनलोड वाले फोल्डर में सेव करके आपको दिखाता हूँ। अब देखो एक पीडीएफ फाइल बनेगी जिसमें ये सारे पेजेस जितने भी नाम हैं वो अलग अलग करके आ जाएंगे। तो इसे हम ओके करते हैं। तो अब डाउनलोड वाला फोल्डर हम चेक करेंगे और देखेंगे ये सारे जो पीडीएफ लेटर्स बने हैं ये अलग अलग बने हैं। तो ये वाला मैं खुल के आपको दिखा देता हूँ। ये अक्षय देसाई जी का बन गया, एंड ये वाला आप देखेंगे तो ये पूजा त्रिवेदी का बन गया। और इनको आप अलग अलग उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, सारे जो भी आपको जिस भी माध्यम से उनको वो पत्र भेजना है आप भेज सकते हो। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि कैसे आप एक्सेल और वर्ड की सहायता से मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करते हुए जो घंटों का काम है उसको मिनटों में कर सकते हो।